वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आज बहुत ही प्यारा कलाम आपके साथ शेयर करना है, जिसको सुन के आपकी रूह को ताजगी मिलेगी। आए बयान सुनाते हैं आपको। कब्र की पहली रात। जलील कद्र ताबई हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहिर्रहमा अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे कि वहां से एक जनाजा गुजरा। आप रहमतुल्लाह अलैह उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक मुन्नी ज़ारो कतार रोती हुई दौड़ी चली जा रही थी। वो कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहिर्रहमा ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार, दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस गमगीन और यतीम बच्ची के सर पर फेरा और फरमाया, बेटी, तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी ना आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुन्नी को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहिर्रहमा भी हुसूल इबरत के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर मुन्नी अपने वालिद की कब्र से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहिर्रहमा एक झाड़ी के पीछे छुप गए। मुन्नी अपने रुखसार मट्टी पर रखकर रो रो कर कहने लगी, ऐ बाबा जान, आपने अंधेरे में चिराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ऐ बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चिराग जलाया था। आज रात कब्र में चिराग किसने रोशन किया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछोना बिछाया था। आज रात कब्र में बिछोना किसने बिछाया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे। आज रात कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था। आज रात कब्र में जब प्यास लगी होगी, आपने पानी मांगा होगा तो पानी कौन लाया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात तो आपके जिस्म पर चादर मैंने उड़ाई थी। आज रात किसने उड़ाई होगी? ऐ बाबा जान, कल रात तो घर के अंदर आपके चेहरे से पसीना मैं पोंछती रही हूं। आज रात कब्र में किसने पसीना साफ किया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात तक आप जब भी मुझे पुकारते थे मैं आ जाती थी। आज रात कब्र में आपने किसे पुकारा होगा और पुकार सुनकर कौन आया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगी थी तो मैंने खाना पेश किया था। आज रात जब कब्र में भूख लगी होगी तो खाना किसने दिया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात तक तो आपके लिए तरह तरह के खाने पकाती रही हूं। आज कब्र की पहली रात किसने पकाया होगा? हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहिर्रहमा गम की मारी और दुखियारी मुन्नी की दर्द भरी बातें सुनकर रो पड़े और करीब आकर फरमाया, ऐ बेटी, इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था। आया अब भी उसी हालत पर है या चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया गया है? ऐ बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा ही है? ऐ बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, आया अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया? ऐ बाबा जान, उल्मा फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा और कोई मायूस रहेगा। तो आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया या नाकाम रहे हैं? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि बास मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बास पर तंगी। तो आप पर कब्र ने तंगी की है या कुशादगी? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नुम की आग के कफन से बदल दिया जाता है। तो आपका कफन आग से बदला गया या जन्नती कफन से?
اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرات شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں، اور اگر گناہگار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے۔ آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکارتی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کی یہ باتیں سن کر منی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ اپنے اس چینل اسلامی تاریخ میں ہم یہ کاوش و کوشش آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو فوراً اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔